Good evening, बच्चों. How are you all? What's up, kids? Hello, children. Can you hear me? Am I audible? Yes, sir. Okay. चलो फिर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग पढ़ने जा रहे हो. डू यू नो दैट कौन सा टॉपिक है? We already started with that. Which topic I'm talking about? एंजाइम Yep. उसमें से तो ये ऐसा टॉपिक है. हाँ हाँ. बोलो, बोलो. कौन सा था? उपमन्यु. नोमेनक्लेचर था, उसका कोफैक्टर्स था, इनहिबिटर्स था और फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम्स, ये सब अभी होगा. Very good. Yes, yes, yes. I have given you the list of the topics what we are going to learn. Remember बच्चों, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसका मैंने एक लिस्ट दिया है आप लोगों को. यस सर. सब लोग ज्वाइन नहीं हुए अभी तक बट, और ये ऐसा टॉपिक है कि जो 11th स्टैंडर्ड के बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को जो ड्रॉप आउट होते 12th में नीट के लिए आते उनको भी तब तक नहीं समझ में आता, 2-2 3-3 बार पढ़ेंगे तब तक. तो आप लोग भी ये वाला रिकॉर्डिंग आज मुश्किल से कर रहा हूं मैं, बहुत जुगाड़ करके, तो बार बार देख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है. सो आई हैव सेंट यू दैट ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी, उसको भी देख लेना, उसमें पता चलेगा आप लोगों को आया है कि नहीं आया है क्वेश्चन. तो शैल वी स्टार्ट बच्चा पार्टी? बताओ मुझे कितने लोग हैं अभी लेक्चर में. मैंने तो लिखा था कि आज का अटेंडेंस कंपलसरी है, बट ओनली इज दिस आशना और मोहम्मद, किसका आईडी है ये? अलीना डांसी वाला. MK, is that you or it is Ashna? हाँ बच्चों, चलो फिर लेट्स स्टार्ट. आर यू रेडी? बच्चों बताओ, तैयार हो आप लोग? ये वाला कल का टॉपिक याद है सब लोगों Yes. को? एवरीबडी इज कॉन्फिडेंट अबाउट दिस? ये क्या था? क्या क्या टॉपिक्स है बाय द वे इसमें, आप लोगों को याद है क्या? इसमें बोला था हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. विल बी लर्निंग इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं. देन व्हाट एल्स आई सेड, वी विल बी लर्निंग इंट्रोडक्शन के बाद में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है. पढ़ा आप लोगों ने? सब लोगों ने पढ़ा ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिव स्पॉट. हाँ. देन वी गॉट टू लर्न अबाउट. सर पहले एक्टिव स्पॉट किया था, उसके बाद में एक्टिवेशन. हाँ वही, वो उसी का पार्ट है. फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ये थर्ड टॉपिक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग करने वाले हैं. फिर आता है फोर्थ टॉपिक, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, और नॉमेनक्लेचर भी आएगा उसी में. देन यू हैव गॉट कोफैक्टर्स. यही टॉपिक्स है ना बच्चों? दीज वेर द टॉपिक्स वी हैव टू लर्न इन दिस हेडिंग एंजाइम, और अ मेन टॉपिक एंजाइम. बराबर बच्चों? एंजाइम इनहिबिटर्स एक और इंपॉर्टेंट है. कोफैक्टर्स के पहले हम लोग पढ़ेंगे उसको, एंजाइम इनहिबिटर्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना है सब लोगों को. ठीक है? नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना. सो शैल वी प्रोसीड विद दिस टॉपिक नाउ, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. शुरू करें हम लोग? क्या बोलते हो? यस बच्चों, कम ऑन कीप रिस्पॉन्डिंग. भूमि, बोलते रहने का मेरे साथ में. आई वांट योर माउथ ओपन. ठीक है? अदरवाइज आई मेक यू टू टर्न ऑन योर कैमरा. तो दोनों में से क्या परवड़ेगा? हाँ, बोलना परवड़ता है कि कैमरा ऑन करना परवड़ता है? बताओ. दोनों भी नहीं. चलो हो जाओ शुरू बच्चों. अभी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. कौन सा टॉपिक हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. आर यू रेडी? फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. तो आपके टेक्स्ट बुक में 3 ग्राफ दिए हैं इसके लिए. इफ यू turn over your chapter, turn over the page, you will see there are 3 graphs given about these factors affecting enzyme activity. There are 3 factors we will be discussing basically. पहला फैक्टर है यहाँ पे आपका pH. दूसरा फैक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर, और तीसरा फैक्टर हम लोग जो पढ़ेंगे वो है
concentration of substrate. Concentration of substrate. Is this clear बच्चों? बताओ मुझे. Come on children, tell me. Yes, sir. क्या क्या है, समझ में आया क्या? So when you say श्रीकांत ने ज्वाइन नहीं किया क्या आज? He's not there, श्रीकांत. No, sir. अरे यार कैसे बच्चे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैंने बोला है ऑलरेडी आप लोगों को. यू शुड सर नॉट आज मिस इट. सब जारी है. हाँ आएंगे आराम से लोग, फुर्सत में आते हैं, क्या करें. 1 मिनट रुको. I just check if there is anybody in the waiting room or not. नहीं है कोई भी वेटिंग रूम में तो नहीं दिख रहा. चलो बच्चों पढ़ते हैं हम लोग. So can you hear me? हाँ आपके sir. टेक्स्ट बुक में देख लो 3 ग्राफ दिए हुए हैं. वही ग्राफ हम लोग अभी पढ़ेंगे एज अ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. So let's begin then with the first factor, pH. Are you ready for this? Potential of hydrogen, negative logarithm of hydrogen ions, है ना बच्चों, pH का फुल फॉर्म. तो देख लो भी उसमें क्या दिया है ग्राफ में. They have given like this. इसमें भी जो x एक्सिस है उसमें दिया है आपका pH, और जो y एक्सिस है उसमें दिया है एंजाइम का एक्टिविटी. कैन यू सी दिस बच्चों? टेक्स्ट बुक में देख लो. हाँ कि ना? कैन यू सी? Yes, So sir. x एक्सिस में आपका pH है, y एक्सिस में आपका एंजाइम एक्टिविटी है. एंड नाउ दे हैव शोन अ ग्राफ लाइक दिस. अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? सो इट इज सिंपल ग्राफ जिसमें देखो ये पीक है ग्राफ का. सो व्हाट दिस पीक स्टैंड्स फॉर? दिस पीक इज व्हाट? द बेस्ट pH एट विच दिस एंजाइम्स आर एक्टिव. है कि नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम pH. तो हर एंजाइम का खुद का एक pH होता है, बेस्ट pH होता है. इसको हम लोग पेट pH भी बोल सकते हैं. उसका फेवरेट pH होगा एट विच इट विल शो बेस्ट रिजल्ट. बेस्ट रिजल्ट मतलब क्या? एट द एंड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में. डू यू एग्री विथ मी? जब भी हम लोग बोलेंगे एंजाइम एक्टिविटी तो उसमें ये सबस्ट्रेट ब्रेक होके क्या बनेगा बच्चों? एंजाइम, ये प्रोडक्ट बनेगा. सो यही है. सो ये वाले pH में ये बेस्ट ब्रेक करेगा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, या कन्वर्ट करेगा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में. डू यू एग्री विथ मी और नॉट? प्लीज टेल. तो अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, देखो फॉर एग्जांपल यू विल से हमारा स्टमक में जो जो रिएक्शंस होता है, यू नो व्हाट आर द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन आवर स्टमक. इट विल ऑलवेज अकर इन दिस एसिडिक pH. yes or no? गैस्ट्रिक जूस का नेचर कैसे होता है बच्चों? गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर. तो उसको अगर एसिडिक pH होगा तो उसका रिएक्शंस बेस्ट होगा. तो HCl इज देयर. लाइकवाइज इफ यू से इंटेस्टाइन में जब वो फूड डाइजेस्ट होता है तो वो उसको कौन सा मीडियम चाहिए होता है? अल्कलाइन pH चाहिए होता है. मतलब if pH is alkaline it will work, that enzyme will work best in the intestine. तो intestinal juice alkaline होता है. Are you understanding this? मतलब हर रिएक्शन का खुद का एक pH होता है. अगर ये वाला गैस्ट्रिक जूस वाला जो रिएक्शन हो रहा है आप लोगों ने कुछ सुना भी होगा, जैसे पेप्सिनोजन का कन्वर्जन पेप्सिन में होता है. हैव यू हर्ड दैट? जो गैस्ट्रिक जूस में ही होता है पेप्सिनोजन का कन्वर्जन पेप्सिन में. तो ये एसिडिक pH में ही होगा. पेप्सिनोजन का कन्वर्जन पेप्सिन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता ही है. तो इसको एसिडिक मीडियम ही चाहिए. इट विल नॉट अकर इन द बेसिक मीडियम और इन द अल्कलाइन मीडियम. तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक pH और पेट pH. तो अगर वो pH, ये वाला pH अगर कम होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ज्यादा हो गया तो ये रिएक्शन नहीं होगा. मतलब दैट विल फॉल डाउन. ये जो पीक है यहाँ पे, ये पीक नीचे आ जाएगा. एम आई क्लियर विद दिस बच्चों? बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया? कम ऑन चिल्ड्रन, देयर इज नथिंग. ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको नहीं समझ में आएगा इसमें. क्या बोलते हो? पहला वाला ग्राफ समझा, पहला वाला फैक्टर समझ में आया. कंक्लूजन क्या बनाओगे आप लोग? बताओ मुझे. एवरी एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक pH और अ पेट pH. Now that pH may be acidic, that pH may be basic, and accordingly those enzymes act upon substrate and break it into products or convert it into product. Is this clear? Please tell me, everyone. बोलो बच्चों. हाँ ना, कुछ तो टेल मी. अरे बोलो बच्चों. समझा क्या? भूमि, इज दिस क्लियर? उर्वशी, Yes. you understood this? Okay. Now we'll talk about temperature. Are you ready?
Second factor that can affect the enzyme activity is this temperature. So there is one more graph given in your textbook. You can look at that. Similar graph is there. Only topic is this temperature. So everything is like this only. What is there about temperature? You have got again two axis given. ये रहा आपका y axis, ये रहा आपका x axis. So x axis में इधर होगा आपका टेम्परेचर, इधर होगा एंजाइम का एक्टिविटी. इज दिस क्लियर बच्चों? सेम चीज है अभी, इसका भी ग्राफ उन्होंने ऐसे ही दिया है. इफ यू लुक एट दैट हियर दे हैव गिवन अ पीक एंड दिस इज द वे. तो ये वाला जो है ना पीक, हाईएस्ट पीक, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ऑप्टिमम टेम्परेचर. व्हाट विल यू कॉल इट एज? ऑप्टिमम टेम्परेचर. दैट मीन्स दैट दिस टेम्परेचर दिस एंजाइम विल वर्क बेस्ट. तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर हम लोग ऑलरेडी पढ़ टू कितना होता है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस में बेस्ट होता है. तो अगर यही टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो गया तो यू विल नॉट गेट द रिजल्ट. इफ दिस टेम्परेचर इंक्रीजेस यू विल नॉट गेट द रिजल्ट. इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी. तो टेम्परेचर अगर इफ दिस टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन तो जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली वो क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं. सो एंजाइम्स एट लो टेम्परेचर इनएक्टिवेट्स और बिकम इनएक्टिव, राइट? जो हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं फूड को, वो क्यों फ्रेश रहता है? क्योंकि तभी बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकते और वो लो टेम्परेचर होता है, सो दैट इट इज प्रिजर्व्ड. उसके ऑपोजिट देखो, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर कहीं ऐसी जगह पे देखेंगे जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, क्या होगा? जो प्रोटीन्स है वो डीनेचर हो जाते हैं. यू रिमेम्बर डीनेचरिंग मतलब उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और वो यूजलेस हो जाएगा. सो दैट प्रोडक्ट विल बी नॉट यूजफुल टू अस. सो दैट्स द रीजन यू शुड रिमेम्बर कि टेम्परेचर शुड बी ऑप्टिमम. पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है. जैसे हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस वाले ऑर्गेनिज्म से, हम लोगों का ये ऑप्टिमम टेम्परेचर या बेस टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस. इससे कम हो गया, इससे ज्यादा हो गया तो हमारे एंजाइम्स या तो इनएक्टिव हो जाएंगे या फिर डीनेचर हो जाएंगे, राइट? बट देर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरियम है जिसका नाम मैंने कल बताया था आप लोगों को, थर्मस एक्विटिकस. याद आया क्या बच्चों? ये एक बैक्टीरियम है जो यूजुअली थर्मल वेंट्स में पाया जाता है. यू नो वेयर इट इज? थर्मल वेंट्स. थर्मस एक्विटिकस, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जो 90 डिग्री सेल्सियस 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी आराम से रहता है. मतलब इसके एंजाइम्स डीनेचर नहीं होते हैं, ये नहीं मरता है. सो ऐसे मतलब कुछ एक्सेप्शंस है, इनका एंजाइम्स इतने टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, मतलब टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, डीनेचर नहीं होता. पर हमारा अगर एंजाइम्स इस टेम्परेचर को एक्सपोज किया गया तो उसका पूरा बेकिंग हो जाएगा, है ना, वो पूरा जल जाएगा. सो दैट इज व्हाट यू कैन से. तो इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है. समझ में आया क्या बच्चों? बताओ मुझे. इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी. यस सर. बोलो बच्चों. ठीक है. अब इसमें एक और चीज याद रखनी जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रिएक्शन का एक्टिविटी डबल हो जाता है. मतलब ये ऑप्टिमम से पहले की बात चल रही है. सो आफ्टर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आफ्टर एवरी 10 degree Celsius temperature, the activity of enzyme doubles. Activity of enzyme doubles. तो ये क्वेश्चन या डायरेक्ट सेंटेंस है आपके एनसीईआरटी में. यू नीड टू रिमेम्बर दिस. इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी. बोलो बच्चों, क्या बोलते हो? यहां तक सबको समझ में आया? बोलो बच्चों, यहां तक सबको समझ में आया? Shall I proceed now? Children, tell me. Shall I proceed now? आगे बढ़े हम लोग. चलो फिर लेट्स प्रोसीड नाउ विद द थर्ड फैक्टर. ये हो गया पीएच, ये हो गया टेम्परेचर. और अब आ जाओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा और यही चीज है जो आपको थोड़ा दिक्कत देगी समझने में, अंडरस्टैंड करने में.
So are you ready to explore this? Erase करो बोर्ड में, बताओ मुझे आवाज आ रही है मेरी? Can you all hear me? Shall I erase this board? Come on children, speak, say yes, no, something. Hello, am I audible? Please respond. सुन रहे हो आप लोग मुझे? ओके, बोलते रहो, बेटर देन राइटिंग मैसेज आई वांट योर माउथ ओपन. ठीक है, चलो फिर अब तीसरा फैक्टर पढ़ते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है. क्या नाम है फैक्टर का बच्चों? व्हाट इज द थर्ड फैक्टर? टेल मी, व्हाट्स द थर्ड फैक्टर? ये दो हो चुका अपने अभी. आ जाओ फैक्टर नंबर 3 पे. टेल मी व्हाट इज दैट? नील ने ज्वाइन किया है क्या? नील इज देयर अटेंडिंग दिस लेक्चर? ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट इट. तो अभी तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, या सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बोलो तो भी चलेगा. तो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, तो एक और ग्राफ है आपके बुक में, यू कैन रेफर टू दैट. यस बच्चों, सुन रहे हो आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? बोलते रहो. हेलो उर्वशी, Yes, sir. टेल मी, एम आई ओके? Yes, sir. सुनो अभी. या लुक एट द थर्ड ग्राफ नाउ व्हिच इज गिवन हियर. अब ये है आपका थर्ड वन, concentration of substrate. So here we have got x axis now where there is concentration of substrate. Okay, and here is again as usual अपना activity है. ठीक है, x axis में concentration of substrate, y axis में आपका activity है. Now in this case क्या होगा? अभी मान लो एक substrate है अपने पास. If you consider any substrate जिसके अपने पास, या substrate नहीं, enzymes देख लो. There are 5 enzymes. अब ये समझ लो आपके पास 5 enzymes हैं. 1 2 3 4 5, और ये enzymes के एक्टिव साइट है. आप लोगों को पता ही है, एक्टिव साइट है जिसमें सबस्ट्रेट जाके बाइंड होता है. डू यू रिमेंबर दिस? दीज आर 5 एंजाइम्स. ये आपके पास 5 एंजाइम्स है. अब ये 5 एंजाइम्स में 5 एक्टिव साइट्स हैं जो किसके साथ में बाइंड होंगे? सबस्ट्रेट के साथ में, और फिर वो बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर उसको ब्रेक कर देगा या कन्वर्ट कर देगा. ये तो हम लोगों को मालूम है ना? ऐसा और नो बच्चों? दिस मच इज क्लियर टू यू? तो समझ लो कि यहाँ पे अगर हम लोग एक सबस्ट्रेट ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 5 एंजाइम्स है अपने पास. वी हैव गॉट 5 एंजाइम्स. नाउ इफ आई ऐड 1 सबस्ट्रेट, तो ये एक सबस्ट्रेट जाके किसी एक एंजाइम के साथ में बाइंड होगा. दिस विल गो एंड बाइंड टू एनी 1 एंजाइम, और ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और इससे बन जाएगा आपका एक प्रोडक्ट. Do you agree with me this? Please tell. हेलो बच्चों, बताओ मुझे. एक सबस्ट्रेट है, 5 एंजाइम से, तो ये एक सबस्ट्रेट जाके एक एंजाइम के साथ बाइंड होगा और एक ही प्रोडक्ट बनाएगा. मान लो इसके लिए जो टाइम लगेगा वो है 1 प्रोडक्ट पर सेकेंड. एक प्रोडक्ट 1 सेकेंड में ये बना रहा है. ठीक है, अब समझ लो मैं 2 सबस्ट्रेट ऐड करता हूं. इफ आई ऐड 2 सबस्ट्रेट्स, अगर मैंने 2 सबस्ट्रेट्स ऐड कर दिया तो क्या होगा? 2 सबस्ट्रेट जाके 2 एंजाइम्स के साथ में बाइंड होंगे, और आपको कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे बताओ मुझे? टेल मी, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल यू गेट? प्लीज टेल. बोलो बच्चों, अगर मैंने 2 सबस्ट्रेट्स ऐड किए तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 2 प्रोडक्ट मिलेंगे. पर टाइम कितना है? विल गेट 2 प्रोडक्ट्स. टाइम कितना? हाउ मच टाइम? विद इन 1 सेकेंड ओनली. Am I right or not? Please tell me, बच्चों. समझ में आ रहा है क्या? क्या कर रहा हूं मैं? I am increasing the concentration of substrate. तो activity of enzyme is increasing. Activity of enzyme मतलब वो प्रोडक्ट का जो yield है वो बढ़ता जा रहा है. Yes or no? Please tell me. अगर मैं इसमें 5 सबस्ट्रेट ऐड करूं
तो बताओ मुझे बच्चों प्रोडक्ट कितने बनेंगे बच्चों? 5 प्रोडक्ट। टाइम कितना होगा? 1 सेकेंड ही होगा। कुछ पहले पढ़ा के नहीं बताओ मुझे, फटाफट फटाफट। एवरीबॉडी प्लीज टेल मी। आशना, डिड यू गेट दिस और नॉट? डिड यू गेट दिस और नॉट? बोलो बच्चों। कीप रिस्पॉन्डिंग, आई वांट योर माउथ ओपन। बोलते रहो, मेरे सवालों का जवाब दो बच्चों। ठीक है आशना, यू अंडरस्टूड दिस? बोलो तो। एक सबस्ट्रेट डाला तो 1 सेकेंड में 1 प्रोडक्ट मिला। 5 सबस्ट्रेट डाला तो 1 सेकेंड में हमें 5 प्रोडक्ट मिला। मतलब हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं तो यील्ड भी बढ़ता जा रहा है। डू यू एग्री विद दिस एवरीवन? प्लीज टेल मी। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? उर्वशी बोलो, टेल मी यस और नो। Yes, sir. क्लियर? ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे 1000 सबस्ट्रेट्स ऐड करता हूँ। इफ आई ऐड 1000 सबस्ट्रेट्स, तो बताओ मुझे इसमें प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे और कितने टाइम में बनेंगे? इफ आई ऐड 1000 सबस्ट्रेट्स, मतलब मैंने बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया सबस्ट्रेट्स का, तो कितना प्रोडक्ट मिलेगा और कितने टाइम में? ओपन योर माउथ, टेल मी क्विकली एवरीबॉडी। बताओ आंसर क्या रहेगा बच्चों? बताओ आंसर क्या रहेगा बच्चों? यू गॉट माय क्वेश्चन? ओबी, यू फॉलोड द क्वेश्चन? एमके तुम बताओ? आशना, सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने। जब मैं एक सबस्ट्रेट ऐड करता हूं तो 1 सेकेंड में 1 प्रोडक्ट बनता है। मैं जब 5 सबस्ट्रेट ऐड करता हूं तो 5 प्रोडक्ट बनते हैं 1 सेकेंड में। अगर मैं 1000 सबस्ट्रेट ऐड करूं तो कितने प्रोडक्ट? सेकंड। हाँ, क्या बोला? वापस बोलो, से अगेन। 1000 सेकंड। 1000 प्रोडक्ट बनेंगे। बाकी बच्चे लोग बताओ क्या? व्हाट डू यू से? बाकी बच्चा लोग बताओ मुझे क्या? वो एक ही बनना है, 5 5 में 5 बनना है तो 1000 में 1000। गलत। 1000 में 1000 नहीं बनेगा। इफ यू ऐड 1000 सबस्ट्रेट्स, 5 ही प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, क्योंकि अपने पास 5 ही एंजाइम हैं। हाउ मेनी एंजाइम्स डू वी हैव? वी हैव 5 एंजाइम्स ओनली। ये 5 एंजाइम के साथ में 5 सबस्ट्रेट्स अटक गए, लॉक हो गए, तो बाकी किसके साथ में लॉक होंगे बच्चों? उनके लिए एंजाइम है ही नहीं अवेलेबल। तो उसका मतलब है जब भी आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो एक लिमिट होगा, वहां तक आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे फुल फ्लेज में। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा देखो, इट विल बी लाइक दिस। तो ये देखो, अभी जैसे जैसे हम लोगों ने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया वैसे वैसे अपना एक्टिविटी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बट एक पॉइंट आएगा जहाँ पे सैचुरेट हो जाएगा। क्यों सैचुरेट हो जाएगा? क्योंकि उसके लिए एंजाइम्स ही अवेलेबल नहीं होंगे। आप कितना भी सबस्ट्रेट ऐड करते जाओ, नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म बिकॉज नो एंजाइम्स आर अवेलेबल फॉर दोस सबस्ट्रेट्स। डिड यू गेट दिस और नॉट? प्लीज टेल मी। बच्चा पार्टी, बताओ ये समझा कि नहीं समझा? से यस और नो। हेलो, बोलो, ओपन योर माउथ एंड टेल मी। कुछ पल्ले पड़ा? कम ऑन टेल मी। तो ये एक स्टेज आएगा जहां पे आपको मैक्सिमम यील्ड मिलेगा। तो ये जो स्टेज है जहां पे आपको मैक्सिमम यील्ड मिल रहा है, उसके बाद में ये सैचुरेट हो गया, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? दिस विल बी कॉल्ड एज वी मैक्स। क्या बोलेंगे हम लोग इस स्टेज को बच्चों? वी मैक्स। इज दिस क्लियर और नॉट? टेल मी। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी इज अटेन्ड एट दिस स्टेज। ठीक है बच्चों, इतना समझा क्या? व्हाट इज वी मैक्स? बोलो फटाफट, ओपन योर माउथ, आई वांट यू टू इन्वॉल्व, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है। तो कंक्लूजन क्या है कि एज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, एंजाइम एक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस, बट देयर इज अ लिमिट, और उस लिमिट को ही हम लोग बोलते हैं वी मैक्स। ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी। इज दिस क्लियर और नॉट? बोलो फटाफट फटाफट, चलो बताओ मुझे। Can I expect your answers? Please tell me.
बोलो बच्चों। अब एक और वैल्यू सुनो, एक और वर्ड सुनो। अब इसका हाफ प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? हाफ वेलोसिटी मैं यहां बोल सकता हूं। कैन आई से दिस इज द हाफ वेलोसिटी ऑफ दिस? तो ये हो गया v max by 2। ये क्या हो गया बच्चों? v max by 2, मतलब इसका हाफ प्रोडक्ट यहां बना था। तो अब यहां बना था, तो इसको मैं अगर एक प्लॉट, ये वाला ग्राफ प्लॉट करूं, तो इट वुड बी लाइक, या लाइन, स्ट्रेट लाइन प्लॉट करूं, तो ये हो जाएगा यहां। मतलब इतने सबस्ट्रेट में half of this Vmax product was formed. Vmax by 2 product was formed here. Do you agree with me? समझ में आ रहा है बच्चों? This much is the concentration of the substrate. इतना concentration लगा था आपका substrates का half of the product बनने में। और अब इसमें ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे जो substrate का concentration मुझे लगा, इस substrate concentration को हम लोग एक वर्ड से जानते हैं, और उस वर्ड का नाम है, या उसको हम लोग सिंबल लिखते हैं Km. Now this Km is actually one constant. What this Km stands for बच्चों? This is nothing but names of two scientists. वैसे उसका स्पेलिंग देख लो जरा। माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट इसको ही बोलते हैं। याद रख लो ये वाला वर्ड, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। क्या होता है ये बताओ तो मुझे जरा। इसका डेफिनेशन पूछा जाता है आप लोगों को बोर्ड्स में, नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। व्हाट इज दैट माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट? बोलो बच्चों, क्या होता है ये? सर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन केमिकल रिएक्शन जो देखो, एंजाइम करता है। लिख लो डेफिनेशन। टू रीच Vmax by 2, क्या ये Michaelis Menten constant is nothing but what? It is the substrate concentration required to reach Vmax by 2. The substrate concentration required to reach Vmax by 2 is known as what? Km value. और ये Km value मतलब half of your Vmax नहीं है, याद रखो बच्चों। Km value अलग होता है, half of your Vmax अलग होता है। Are you understanding the difference? This is to represent how much concentration was required. This is how much product was formed within half time. जो पूरा product आपको मिला है उसका half product मिलने में ये Vmax by 2 है, और ये उसका concentration। तो concentration अलग है और product का value अलग है। I hope you are understanding this बच्चों। लिख लो इसका definition. What is Km? Km is nothing but what? It is the concentration of substrate required to attain Vmax by 2. To attain what? To reach the value that is Vmax by 2. Did you copy down this? लिख लिया आप लोगों ने बच्चों? सर या थोड़ा और टेक्निकल वर्ड्स में बोलना है तो Km constant of an enzyme is the concentration of substrate at which rate of reaction attains half of its maximum value in presence of that particular enzyme. क्या बोला मैंने? लिख लो चाहिए तो। ये पूछेंगे डेफिनेशन में आपको, what is Km value? लिख लो। Km constant of an enzyme is the concentration of substrate. Is the concentration of substrate लिख रहे हो आप लोग? हाँ बच्चों, concentration of that substrate at which rate of reaction in presence of that enzyme, rate of reaction in presence of that enzyme attains half of its maximum velocity. Attains half of its maximum velocity. लिख लिया? समझ में आया? यस सर। बाकी लोग बताओ मुझे, अदर पीपल रिस्पॉन्ड मी। Km वैल्यू क्या होता है समझा? उर्वशी, डिड यू गेट दिस? Yes, sir. All right. What Km stands for? Km is
this Michaelis Menten constant. Michaelis Menten constant is the same and it is not half of the Vmax. Remember, ये कभी Vmax के half नहीं होता. This is related with the substrate concentration, not related with the products. ठीक है, इतना समझ में आया बच्चा लोग? बताओ मुझे. मतलब अगर हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि Vmax में आपका 10 प्रोडक्ट्स बन गया है, यहाँ पे हियर Vmax में अगर आपका 10 प्रोडक्ट्स बना per second, half होगा, it will be now 5 products per second. Is this clear? 5 products per second. So this is logical or it is simple one. There is nothing like you will not understand. Is this clear, Yes, sir. बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई शक है? Anybody got any doubt? ठीक? हाँ सर. Of course यहाँ तक अगर पहुंचना है तो इसको और concentration लग रहा है. मतलब यहाँ अगर आप straight line draw करोगे तो ये और concentration बढ़ेगा, but उसके बारे में हम लोग नहीं बोल रहे. That will be more km. तो यहाँ पे आप लोग क्या बोल सकते हो बच्चों कि कोई भी सबस्ट्रेट से कोई भी प्रोडक्ट बनाने में अगर कम सबस्ट्रेट से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब उसका एफिशिएंसी अच्छा है, उस एंजाइम का एफिशिएंसी अच्छा है. तो कोई भी एंजाइम का एफिशिएंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंजाइम इज गुड और एंजाइम इज नॉट गुड इज बाय इट्स Km, क्योंकि लेसर द Km मोर द एफिशिएंसी. रिलेशनशिप क्या है देखो बच्चों, जितना कम Km वैल्यू आएगा उतना एंजाइम मोर एफिशिएंट है, क्योंकि वो कम सबस्ट्रेट में ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है. मानते हो आप लोग ये? बताओ मुझे हाँ कि ना. यस सर. बोलो. अगर कम Km में आपका ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है मतलब वो एंजाइम अच्छा है, और अगर ज्यादा Km में वो प्रोडक्ट बना रहा है मतलब वो एंजाइम का एफिशिएंसी कम है. सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट. हम लोग बोल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट विद द Km, because lesser the Km, more the efficiency or more the yield. More the Km, lesser the yield. Is this clear everyone? Please tell me. लिख लो इसको भी. क्या रिलेशनशिप है एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम और आपका Km के वैल्यू में? क्या रिलेशन है बताओ जरा. समझा कि नहीं? प्लीज टेल मी दिस एवरीवन. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हेलो, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो बच्चों. जितना Km उतना एफिशिएंट एंजाइम होता है कि नहीं? तो मान लो अभी इसमें एक और एंजाइम हम लोग ऐड करते हैं. समझ लो, एक और एंजाइम मैं इसमें ऐड करता हूं, और वो एंजाइम क्या करेगा? नाउ दिस एंजाइम, अभी यहाँ पे जो एंजाइम है ये वाला, इसको हम लोग मैं अगर बोलूं एंजाइम ए, दिस वन व्हाटएवर इज वर्किंग इज योर एंजाइम ए है, समझ लो. अब इसी सबस्ट्रेट पे एक्ट करने वाला एक और एंजाइम है मान लो, और वो सबस्ट्रेट क्या करता है कि कम कॉन्सेंट्रेशन में इसी मैक्स को पहुंचता है, इसी वैल्यू में वो पहुंच जाता है. सो इफ आई से देयर इज अनदर एंजाइम. अब ये वाला जो एंजाइम है, ये एंजाइम यहां तक पहुंच रहा है, मतलब उसी वैल्यू में पहुंच रहा है, मैक्सिमम मैक्स में पहुंच रहा है, वी मैक्स में पहुंच रहा है, बट दिस इज रिक्वायरिंग लेस. क्या लग रहा है इसको भी? लेस Km में ये पहुंच रहा है. सो इफ यू से इन लेस Km, थोड़ा सा चेंज कर लो यहाँ पे, देखो लुक एट दिस. तो अगर मैं इसका Km प्लॉट करूं तो इट विल बी समवेयर हियर, है ना बच्चों? इसका Km हम लोग अगर प्लॉट करेंगे तो ये रहा इसका Km2, ये रहा आपका Km1. नाउ यू सी दिस. इसको कितना सबस्ट्रेट लग रहा है? ओनली दिस मच सबस्ट्रेट. इसको कितना सबस्ट्रेट लगा था? इतना ज्यादा, मतलब सबस्ट्रेट और कम लग गया. ये है आपका एंजाइम बी. तो इसमें से कौन सा वाला एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट होगा बताओ मुझे. टेल मी बच्चों, व्हिच एंजाइम विल बी मोर एफिशिएंट? एंजाइम ए और एंजाइम बी? प्लीज टेल मी नाउ.
इसका वी मैक्स ये था और वी मैक्स बाई 2 ये था। अब इस एंजाइम का वी मैक्स सेम रहेगा और वी मैक्स बाई 2 यहाँ आया आपका, वी मैक्स बाई 2 यहाँ आया, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, आपका आ जाएगा Km2। अब बताओ मुझे कौन सा एंजाइम ज्यादा बेटर है, एंजाइम ए या एंजाइम बी? क्वेश्चन समझ में आया क्या बच्चों? मीन्स फॉर पहला रिएक्शन में मान लो आपको यहां से यहां तक 20 सबस्ट्रेट की जरूरत थी, 20 सबस्ट्रेट्स की जरूरत थी, मतलब इतना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था, 20 सबस्ट्रेट्स, और इसने वही काम 15 सबस्ट्रेट में कर दिया। so less substrates it is using, same product it is producing, मतलब लेस कॉन्सेंट्रेशन में इसने काम कर दिया, तो कौन सा